जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय मूलहास अर्थात डेप्रिसिएशन। मूलहास क्या होता है तथा ये किस पर लगाया जाता है। किसी भी स्थायी संपत्ति का हम जैसे जैसे उपयोग करते जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे जो कमी होने लगती है उस कमी को ही मूलहास कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अपन ने एक मोटर लॉरी 50,000 रुपये में खरीदी, एक साल तक उसका उपयोग किया, एक वर्ष पश्चात उसकी कीमत 40,000 रुपये हो गई। तो ये जो 10,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? मूलहास, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो होता है, मूलहास सदैव स्थायी संपत्तियों पर ही लगाया जाता है। स्थायी संपत्तियां जैसे मोटर लॉरी हो गई, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग इत्यादि। अब हम बात करते हैं मूलहास लगाने की पद्धतियाँ। वैसे तो मूलहास लगाने की कई पद्धतियाँ होती हैं, पर हमारे 11वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती है। पहली पद्धति होती है स्थायी किस्त पद्धति, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्थायी किस्त पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें कि मूलहास प्रत्येक वर्ष एक समान लगाया जाता है। जो हास संपत्ति पर प्रथम वर्ष लगाया जाता है वही अंत तक लगता है, वह पद्धति होती है स्थायी किस्त पद्धति। दूसरी पद्धति होती है क्रमागत हास पद्धति या घटती शेष पद्धति, इंग्लिश में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वह पद्धति जिसमें मूलहास की राशि प्रत्येक वर्ष घटती जाती है, वह पद्धति घटती शेष पद्धति कहलाती है। बच्चों, अब हम बात करेंगे स्थायी किस्त पद्धति एवं घटती शेष पद्धति पर आधारित आंकिक प्रश्नों की, लेकिन उससे पहले हमें इसके सूत्रों को जानना आवश्यक है। स्थायी किस्त पद्धति में मूलहास निकालने के लिए दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, मूलहास बराबर लागत मूल्य प्लस स्थापना व्यय माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे जीवन काल। इंग्लिश में डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट्स। नंबर 2, मूलहास बराबर पुस्तकी मूल्य गुणा दर बटे 100। डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। तो ये दो सूत्र हो गए स्थायी किस्त पद्धति में। किसी भी एक सूत्र का प्रयोग कर हम प्रश्न हल करेंगे। नंबर दूसरी पद्धति आती है घटती शेष पद्धति। इस पद्धति में मूलहास निकालने के लिए पुस्तकी मूल्य गुणा दर बटे 100, डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। बच्चों, अब हम मूलहास पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, एक्स लिमिटेड ने 10,000 रुपये में एक मशीन खरीदी। इस पर 10% वार्षिक की दर से मूलहास लगाया जाता है। स्थायी किस्त पद्धति का प्रयोग करते हुए 3 वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, एक्स लिमिटेड ने 10,000 में एक मशीन खरीदी और इस पर 10% मूलहास प्रतिवर्ष लगाया जाएगा। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितने में खरीदी है? 10,000। ओके। और डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट दी है 10% पर एनम, 10% प्रतिवर्ष हास लगाया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था। डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100, बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। तो बुक वैल्यू कितनी दी है? 10,000, 10,000। ये 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो 1,000 रुपीज़। तो इस मशीन पर जो हमने 10,000 में खरीदी है, इस पर
प्रति वर्ष कितना डेप लगाया जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, अब हम इसका मशीनरी अकाउंट बनाने बोला गया है 3 वर्ष का। तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए हमें इसकी जनरल एंट्री आना चाहिए, जो कि पूर्व अध्याय में आपको बताई गई है। जब हम मशीन खरीदते हैं तो क्या जनरल एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब किसी फिक्स एसेट्स पर डेप लगाया जाता है तो क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी ये आ गया 10,000 एंड डेप्रिसिएशन हमारा कितना चार्ज हो रहा है, 1000। तो ये डेप्रिसिएशन में आ गए अपने 1000। तो जर्नल एंट्री समझना आवश्यक है। अब हम इसका 3 वर्ष का मशीनरी अकाउंट तैयार करेंगे। देखिए बच्चों, चूंकि प्रश्न में ये नहीं बताया गया है कि मशीनरी हमने किस वर्ष खरीदी है, तो यहाँ हम प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर, 1 जनवरी, ठीक है, फर्स्ट ईयर 1 जनवरी मानकर चलेंगे। और मशीनरी खरीदते हैं तो क्या जनरल एंट्री बताई मैंने अभी आपको, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट में, किस नाम से, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने में मशीन खरीदी है, 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब इसमें मशीनरी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड होगी डेबिट वाले के नाम से, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना डेप आया था हमारा, 1000। चूंकि डेट नहीं दी है तो यहाँ भी हम फर्स्ट ईयर मानेंगे, और डेट जो लगाया जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। जब कोई ईयर एंडिंग नहीं दिया है तो हम उसको 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर मानकर चलेंगे। तो 10,000 पे 1,000 रुपये डेप लग गया, तो 1 साल बाद वो मशीन कितने की हो गई, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,000। 1 साल बाद मशीन हो गई है 9,000। अब ये जो बाय बैलेंस सीडी है फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो सेकेंड ईयर 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन BD 9,000। 1 साल बाद मशीन की कीमत कितनी हो गई है, 9,000। अब फिर हमने इसका साल भर उपयोग किया, यूज़ किया, तो चूंकि हम स्थायी किस्त पद्धति पढ़ रहे हैं, स्थायी किस्त पद्धति में मूलहास प्रत्येक वर्ष एक समान ही लगाया जाता है। तो सेकेंड ईयर में भी जो अब मूलहास लगाया जाएगा वो 1,000 रुपये ही लगाया जाएगा। तो ये सेकेंड ईयर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर डेप कितना लगेगा, 1000, और बाय बैलेंस CD। अब 9,000 की मशीन थी हमारी, 1000 हमने फिर उसका यूज़ कर लिया, डेप्रिसिएशन लग गया उस पर, तो 9,000 में से 1,000 माइनस कर दो, 8,000, 8,000। ठीक है, तो ये आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उसकी कीमत आ गई है 8,000। थर्ड ईयर 1 जनवरी, 1 जनवरी, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 8,000। थर्ड ईयर में फिर डेप लगेगा 1000। थर्ड ईयर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000। सेम डेट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,000। ये 8, ये टोटल 8। तो
तो 3 साल बाद वो मशीन कितने की हो गई है? 7000। और जितने साल का बोला है बनाने, 3 साल हमने वो बना लिया है। 4th ईयर में इसका बैलेंस ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे। टू बैलेंस BD 7000। ठीक है बच्चों, राकेश लिमिटेड ने 50,000 रुपये में एक मशीन खरीदी, जिस पर 10% क्रमागत ह्रास पद्धति से मूल्यह्रास का आयोजन करते हुए 3 वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, 50,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और इस पर 10% मूल्यह्रास लगाना है। तो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितने की खरीदी है हमने? 50,000, 50,000। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस पे कितना डेप लग रहा है? 10%। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। तो बुक वैल्यू कितने में खरीदी है? 50,000। 50,000 इंटू 10 अपॉन 100। 50,000 इंटू 10 अपॉन 100 तो 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस मशीन पर पहले साल जो डेप लगेगा वो 5,000 रुपीज़। चूँकि हम डिमिनिशिंग मेथड से कर रहे हैं, घटती शेष पद्धति से कर रहे हैं, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की राशि बदलती जाएगी। पहले वर्ष डेप लगेगा 5,000 रुपये। ठीक है, द्वितीय वर्ष जो हम डेप लगाएंगे वो 50,000 में से 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस करने पर 45,000 रुपये आएगा। 45,000 रुपये पर जब हम डेप लगाएंगे तो 45,000 इंटू 10 अपॉन 100। 45,000 का 10% सेकेंड ईयर में डेप आएगा 4,500 रुपये। 4,500 रुपये। अब 45,000 में से 4,500 रुपये हमने फिर उस मशीन का यूज़ कर लिया, तो हमारे पास बचते हैं 40,500। थर्ड ईयर जो डेप लगाया जाएगा वो 40,500 पे 10%, 4050, 4,050 रुपये। तो इस प्रकार 3 वर्षों में जो मूल्यह्रास की राशि घटती जा रही है, देखें आप, प्रथम वर्ष 5,000, द्वितीय वर्ष 4,500, थर्ड ईयर 4050। अब हमें चूँकि 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार करना है, मशीनरी अकाउंट, तो वो हम प्रिपेयर करेंगे। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, 50,000 में एक मशीन खरीदी, तो मशीनरी खरीदने की जनरल एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और चूँकि वर्ष का उल्लेख नहीं है तो हम यहाँ क्या मान लेंगे? फर्स्ट ईयर, 1 जनवरी। तो फर्स्ट ईयर 1 जनवरी टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 50,000। 50,000 में आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, साल भर उसका उपयोग किया, तो इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो जो हमने डेप निकाला है 10% फर्स्ट ईयर 5,000, तो जो डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। ठीक है, 1 साल बाद उस मशीन की कीमत हो जाएगी 45,000, 45,000 रुपये। 1 साल बाद कितने की हो गई? 45,000। तो ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो बैलेंस है ये सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस BD सेकेंड ईयर 1 जनवरी, टू बैलेंस BD
टू बैलेंस BD 45,000, 45,000 एक साल बाद मशीन हो गई है 45,000। अब चूंकि हम घटती शेष पद्धति से कर रहे हैं, डिमिनिशिंग मेथड से कर रहे हैं, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा 45,000 पे लगेगा, और 45,000 का 10% 4,500, 4,500। तो ये सेकेंड ईयर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,500, सेम डेट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 45,000 में से 4,500 माइनस कर दो तो 40,500। 2 साल बाद मशीन हो गई है 40,500 की। ठीक है, अब थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर का जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, ये थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो थर्ड ईयर 1 जनवरी टू बैलेंस BD 40,500, 40,500। अब जो डेप लगेगा वो किस पे लगेगा? 40,500 पे 10%। 40,500 का 10% 4050, 4050। तो ये थर्ड ईयर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4050, सेम डेट में बैलेंस बाय बैलेंस CD। तो 40,500 में से 4,050 माइनस कर देंगे, तो 40 में से 4 माइनस 36, 36,450, 36,450। 3 साल बाद बैलेंस आ रहा है 36,450। ओके, तो ये 3 साल का बनाने बोला था मशीनरी खाता, हमने 3 साल बनाया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मूल्यह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष घटती जाती है, इसलिए इसे घटती शेष पद्धति कहा जाता है। अब थर्ड ईयर में हम बैलेंस ट्रांसफ़र करके छोड़ेंगे। टू बैलेंस BD 36,450। ठीक है बच्चों, अमित ने 1 जनवरी 2015 को 20,000 में एक मशीन खरीदी। 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास का आयोजन किया जाता है। तीसरे वर्ष 1 जुलाई 2017 को उसने उसे 11,000 रुपये में बेच दिया। स्थायी किस्त पद्धति से मूल्यह्रास का आयोजन करते हुए 3 वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए। बच्चों, चूंकि प्रश्न में बताया गया है 20,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और उस पर 10% मूल्यह्रास लगाना है, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 20,000, डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम। ओके, और इसको हमने सेल कर दिया है 1 जुलाई 2017। कितने रुपए में? 11,000 रुपीज़। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 20,000 में खरीदी है 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसे हमने सेल कर दिया है 1 जुलाई 2017 को 11,000 में। तो सर्वप्रथम हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने का हमारा फार्मूला डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100, बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़। कितना डेप लगेगा इस पर? 2,000 रुपये लगेगा एवरी ईयर। और थर्ड ईयर में 1 जुलाई को मशीन बेची है हमने, तो 1 जुलाई को बेची है, तो जिस वर्ष बेची है उस साल भी हमने उसका 6 महीने उपयोग कर लिया। तो ये जो हम डेप निकालते हैं ये फुल ईयर का है, साल भर का, 12 महीने का। 12 महीने का आया है 2,000, तो 6 महीने का कितना आएगा? तो 6 मंथ का आ जाएगा 2,000 इंटू 6/12, तो 1,000 रुपीज़।
तो कितना डैप आएगा 6 मंथ का 1000, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमने सेल की है जुलाई में, तो उस वर्ष हमें इस पर 6 मंथ का डैप लगाना पड़ेगा। अब चूंकि प्रश्न में 3 वर्षों का मशीनरी खाता बनाने के निर्देश दिया गया है, तो अब हम 3 वर्षों का मशीनरी खाता तैयार करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको जर्नल एंट्री पता है, मशीनरी खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किस नाम से, टू कैश अकाउंट, और डेट 1 जनवरी 2015। कब खरीदी है, 2015 1 जनवरी। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितने में खरीदी है हमने, 20,000, 20,000, 20,000 रुपये की मशीन खरीदी है, और इस पर डैप लगना है 10%। 20,000 का 10%, 10%, 2,000 रुपये। कितना डैप लग गया, 2,000। 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 रुपीज़। तो सेम डेट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 20,000 की हमने मशीन खरीदी थी, 2,000 रुपये उसका उपयोग कर लिया, तो 20,000 में से 2,000 माइनस किए, 18,000। 1 साल बाद उस मशीन की कीमत हो गई है 18,000 रुपीज़। ये 20,000, ये टोटल आ गया 20,000। अब ये बाय बैलेंस CD 2015 का बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, 2016 में। तो 2016 1 जनवरी टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 18,000। ठीक है। अब सेकेंड ईयर में भी जो डैप लगेगा, चूँकि हम स्थायी किश्त पद्धति से पढ़ रहे हैं, तो स्थायी किश्त पद्धति में जो अब डैप लगेगा सेम 2,000 रुपये ही डैप लगेगा। तो 18,000 पे फिर 2,000 रुपये डैप लगेगा। 2016 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000, सेम डेट में बाय बैलेंस CD। तो 18,000 पे 2,000 रुपये डैप लग गया, तो 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो गई, 16,000। 2 साल बाद कितने की हो गई, 16,000। अब ये 2016 का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 2017 के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD 16,000, 16,000 रुपये। अब चूँकि 2017 में 1 जुलाई को मशीन बेच रहा है वो, 1 जुलाई, तो जनवरी टू जुलाई 2017 1 जुलाई, तो 6 मंथ, 6 महीने हमने उस मशीन का यूज़ किया जिस वर्ष बेच रहे हैं। तो 6 महीने का डैप मैंने जैसे पूर्व में बताया आपको, साल भर का डैप आया है 2,000, तो 6 महीने का डैप कितना होगा, 1,000। 2,000 इंटू 6/12 इक्वल टू 1,000। तो ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 1,000 तो उस पर डैप लग गया। इसके बाद सेम डेट में, ठीक है, मशीनरी हम सेल करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ हम मशीन का लेजर बना रहे हैं, तो मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में होगी बाय कैश अकाउंट। किस नाम से, बाय कैश अकाउंट। कितने में हमने सेल कर दिया, 11,000, 11,000। ठीक है, 11,000 में बेचा। तो अब हमें ये देखना है कि इस मशीन पर हमें कितने रुपए लाभ हुआ या हानि हुई। तो 16,000 की थी, 1,000 हमने डैप लग गया, डैप लग गया मतलब उसका उपयोग कर लिया, तो वो रह गई थी 15,000। 15,000 की मशीन हमने 11,000 में बेच दी, 15 की मशीन 11 में बेच दी, तो 4,000 रुपये हमें लॉस हो गया। तो सेम डेट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 रुपीज़। तो इस मशीन पर हमें कितना लॉस हुआ है, 4,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, आज हमने मूल्यह्रास क्या होता है एवं उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर चर्चा की। धन्यवाद। जय हिंद।